नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर आज एक बहुत ही अहम अपडेट सामने आई है और इस अपडेट के साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या 8वां वेतन आयोग जिस रफ्तार से काम कर रहा था, क्या अब उस गति से आगे बढ़ रहा है या फिर उसकी प्राथमिकताओं में कुछ बदलाव आ गया है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आपको यह बता दें, यह जानकारी किसी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या अनुमान पर आधारित नहीं है। यह एक आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन से जुड़ा मामला है, इसलिए पूरी जानकारी को ध्यान से समझिए। अगर हम पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों पर नज़र डालें तो 8वां वेतन आयोग लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकें कर रहा था। 24 अप्रैल को देहरादून में बैठक हुई। इसके बाद 28 से और 30 अप्रैल तक नई दिल्ली में कर्मचारी यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ चर्चा हुई। 4 और 5 मई को पुणे में बैठक आयोजित की गई। फिर 13 और 14 मई को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और उनसे जुड़े संगठनों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही 18 और 19 मई को हैदराबाद, 1 से 4 जून तक श्रीनगर और 8 जून को लद्दाख, 17 जून को नई दिल्ली, 22 और 23 जून को लखनऊ, 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर और 9 से 10 जुलाई को कोलकाता में लगातार बैठकें होती रही। यानी आयोग लगातार सक्रिय था और तेज़ी से अपना काम आगे बढ़ा रहा था। लेकिन इसी बीच 10 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचना जारी होती है। इसी अधिसूचना के अनुसार 8वें वेतन आयोग के चेयरपर्सन सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पश्चिम बंगाल सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड रिव्यू कमेटी का चेयरपर्सन भी नियुक्त कर दिया गया। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या एक ही समय में दो बड़ी जिम्मेदारियां संभालने से 8वें वेतन आयोग के काम पर कोई असर पड़ सकता है। इस सवाल की एक वजह और भी है, क्योंकि 10 जुलाई के बाद 8वें वेतन आयोग की ओर से किसी नई बैठक या अगले कार्यक्रम का कोई अपडेट कैलेंडर सार्वजनिक नहीं किया गया है। पहले लगातार बैठकों का शेड्यूल सामने आ रहा था, लेकिन अब फिलहाल कोई नई तारीख घोषित नहीं हुई है। यही कारण है कि कर्मचारी और पेंशनर्स यह जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। हालांकि यहाँ यह बात साफ कर देना बेहद ज़रूरी है कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स, सरकारी बयान या प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो सके कि जिम्मेदारी मिलने की वजह से 8वें वेतन आयोग की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। इसलिए फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि आयोग का काम धीमा पड़ गया है। लेकिन जब लगातार बैठकें हो रही थी और अचानक शेड्यूल रुक गया तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब सभी की नज़र आने वाले दिनों पर रहेगी। अगर जल्द ही आयोग की नई बैठकों का कार्यक्रम जारी होता है तो यह साफ हो जाएगा कि काम पहले की तरह सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई नई गतिविधि सामने नहीं आती है तो निश्चित रूप से इस विषय पर और चर्चाएं होंगी। फिलहाल यही सबसे बड़ी अपडेट थी। जैसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई नई आधिकारिक जानकारी, बैठक या सरकारी डॉक्यूमेंट सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक उसकी जानकारी पहुंचाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।